हेलो एवरीवन, दिस इज निक्की एंड वेलकम टू द चैनल निक्की सीएस क्लास। निक्की सीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इस वीडियो को लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। इसमें आज हम देखेंगे बहुत सारे टर्म्स जो यूज होते हैं आरडीबीएमएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है। आरडीबीएमएस स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आरडीबीएमएस में जो ये रिलेशनल यूज हुआ है ये क्या है, रिलेशन। रिलेशन मतलब क्या है, अगर इनफॉर्मली हम देखें तो ये एक टेबल को बताता है। ठीक है। रिलेशन मतलब एक टेबल होता है। एन आरडीबीएमएस इज ए डीबीएमएस डिजाइन्ड स्पेसिफिकली फॉर रिलेशनल डाटाबेस मॉडल्स। ठीक है। यहाँ पर देखो, जैसे पहले ही मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई डाटाबेस है, ठीक है, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास रिलेशनल डाटाबेस है, ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए क्या है आपके पास, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो कि रिलेशनल डाटाबेस के ऊपर काम करता है। एंड आरडीबीएमएस बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा यूज होता है ना। एंड इसका ईज ऑफ यूज इसीलिए है कि अगर आपको एसक्यूएल आता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो आप आराम से आरडीबीएमएस चला सकते हो, ये सॉफ्टवेयर को चला सकते हो कुछ भी डाटा एक्सेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है आरडीबीएमएस के ऊपर ही है। therefore आरडीबीएमएस आर सबसेट ऑफ डीबीएमएस। जो आरडीबीएमएस है ये क्या है, एक सबसेट है डीबीएमएस का। ठीक है। ए रिलेशनल डाटाबेस रेफर्स टू ए डाटाबेस दैट स्टोर्स डाटा इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट। रिलेशनल डाटाबेस में डाटा हमेशा क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रहता है, यूजिंग रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स यूज करके डाटा यहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। डाटाबेस जो आरडीबीएमएस है, गाइडलाइन से कुछ ये प्रपोज हुआ था ईएफ कॉड के द्वारा। ईएफ कॉड कुछ रूल्स प्रपोज किए थे, 12 रूल्स। ठीक है। उसमें से हम इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे, इसमें क्या क्या यूज होता है। डाटा इन अ डाटाबेस मस्ट बी इन टेबल फॉर्मेट। वो क्या बोल रहे थे, जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो भी डाटा स्टोर होकर रहेगा वो हमेशा टेबुलर फॉर्मेट में ही रहेगा। दैट इज रो कॉलम ऑर्गेनाइजेशन। no two rows of database management system database table is same। जो database table में दो रो कभी भी सेम नहीं होगा एंड ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अगर सेम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट या फिर रिडंडेंट। रिडंडेंट बोलेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो, जो एक टेबल दिया गया है और एक रिलेशन दिया गया है, इसमें एक रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड और फील्ड। एंड एक कॉलम को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है। एक कॉलम को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। एंड यहाँ पर हमारा जो पूरा टोटल सेट ऑफ रोज है इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल इंस्टेंस। ठीक है। रिलेशनल इंस्टेंस। जो सेट ऑफ रिकॉर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल इंस्टेंस। रिलेशनल इंस्टेंस क्या है, सेट ऑफ records of database table is called snapshot और रिलेशनल इंस्टेंस। जो सेट ऑफ records है ऑफ database table called snapshot और रिलेशनल इंस्टेंस। ठीक है। देन रिलेशनल स्कीमा क्या है, जो अगर हम आप एसक्यूएल का भी यूज किए हो तो जब भी आप एसक्यूएल यूज करते हो उसमें क्या होता है कि पहले आप कुछ डाटा इंसर्ट करने के लिए जो टेबल क्रिएट करते हो, ठीक है, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एस आई डी, एस नेम एंड फी ऐसे कुछ लेती हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं, हम रिलेशनल स्कीमा बोलते हैं। स्ट्रक्चर और डेफिनेशन ऑफ डाटाबेस टेबल। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, एस आई डी, एस एन एम, डी ओ बी, यहाँ पर एक टेबल का जो एक स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया गया है। ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, हम रिलेशनल स्कीमा बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कैंडिडेट की। कैंडिडेट की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर ही आपका पूरा नॉर्मलाइजेशन बना है। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कैंडिडेट की है क्या, मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट। मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट यूज टू डिफरेंशिएट record of a database table uniquely is known as a candidate key। कुछ सेट ऑफ एट्रीब्यूट रहता है, वो क्या करेगा कि मिनिमल होगा प्लस यूनिक होगा। वो क्या है, मिनिमल प्लस यूनिक। ठीक है।
सो मिनिमल होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, जिसको यूज करके कि एक रिकॉर्ड हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ ए डाटाबेस टेबल यूनिकली इज नोन एज ए कैंडिडेट की। सो कैंडिडेट की को बहुत सारे एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे। तो अगर यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट एग्जांपल में, यहाँ पर देखो SID दिया है, SNAME दिया है, डेट ऑफ बर्थ दिया है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर जो दे S3 ये कॉलम एंड ये कॉलम दोनों क्या है, डुप्लीकेट है। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अलाउ नहीं करेगा RDBMS, ठीक है। सो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्ट होगा। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये जो SID है, ठीक है, जो SID है, SID में ये सेट ये क्या है, यूनिक है। SID हमेशा स्टूडेंट का एक आईडी जो है ये हमेशा यूनिक रहता है। सो यहाँ पर SNAME दिया है, तो कोई दो स्टूडेंट का नाम कभी भी मतलब यूनिक नहीं हो सकता। मे बी इसका नाम भी रमेश है एंड इसका नाम भी रमेश है, ठीक है। सो ऐसे हो सकता है, इसीलिए SNAME क्या है, यूनिक नहीं है। एंड डेट ऑफ बर्थ भी दो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो सकता है, इसीलिए ये भी यूनिक नहीं है। तो SID ओनली यहाँ पर यूनिक है, इसलिए ये क्या है, एक कैंडिडेट की। एंड एक SID को यूज करके स्टूडेंट का ओनली आईडी यूज करके एक टोटल रो हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कैंडिडेट की। सो मिनिमल सेट ऑफ की एट्रीब्यूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या दिया है, स्टूडेंट का SID SNAME DOB दिया है। सो यहाँ पर SID क्या है, एक कैंडिडेट की है। SID एक कैंडिडेट की है। एंड SID SNAME अगर बाद में हम लेते हैं, इट इज नॉट ए कैंडिडेट की बिकॉज इट इज नॉट मिनिमल। ये मिनिमल नहीं है क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी जो SID इसके अंदर इंक्लूड है ये एक कैंडिडेट की है। सो ये क्या बन जाएगा, ये एक सुपर की बन जाएगा, ठीक है। ये एक सुपर की बनेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 में दिया है SID CID फी। यहाँ पर देखो जो स्टूडेंट आईडी दिया है, कोर्स आईडी दिया है एंड फी दिया है, ठीक है। सो एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्स में एनरोल कर सकता है। जैसे S1 है, वो क्या क्या है, एक सेकेंड, S1 है, वो कोर्स 1 पे एनरोल किया है, ठीक है। एंड S1 फिर से क्या किया है, एक दूसरा कोर्स है कोर्स 2, उसमें भी एनरोल कर लिया है। तो एक स्टूडेंट क्या है, दो कोर्सेज में एनरोल कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही एक कोर्स जो C1 है, यहाँ पर S2 कोई है, वो भी क्या किया है, C1 को ही एनरोल किया है। सो एक कोर्स एनरोल हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा, इसलिए यहाँ पर SID भी यूनिक नहीं है एंड CID भी यूनिक नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो SID CID को मिला के हमारा क्या बना है, टोटल ये दोनों को मिला के कैंडिडेट की बना है। अगर कोई स्टूडेंट कोई से एक कोर्स लिया है तो ये दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, कैंडिडेट की बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें, ए रिलेशन कैन कंसिस्ट ऑफ मेनी कैंडिडेट की। एक रिलेशन में ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडिडेट की रहेगा, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट की रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो एक एम्प्लॉय का अगर हम देखें डाटा, तो एक एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका पेन आईडी है, आधार नंबर है, IFSC प्लस अकाउंट नंबर है। तो यहाँ पर एक जो EID है, एम्प्लॉय का आईडी, ये भी यूनिक रहता है। एंड एम्प्लॉय का जो पेन आईडी है ये भी यूनिक रहता है, आधार नंबर भी यूनिक रहता है एंड IFSC कोड के साथ अकाउंट नंबर दोनों मिला के ये यूनिक होता है, ठीक है। सो ये चारों के चारों हमारा क्या है, यहाँ पर कैंडिडेट की है। सो हियर 4 कैंडिडेट की, EID, पेन आईडी, आधार नंबर एंड IFSC कोड के साथ अकाउंट नंबर, ठीक है। सो वन ऑफ द कैंडिडेट की इज प्राइमरी की। तो यहाँ पर क्या है, एक कैंडिडेट की क्या बनेगा, प्राइमरी की बनेगा, ठीक है। सो एक कैंडिडेट की ही प्राइमरी की बनता है एंड बाकी सारे कीज को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव की, ठीक है। जो एक कैंडिडेट की, बहुत सारे जो कैंडिडेट की है उसमें से एक की क्या बनेगा, प्राइमरी की, एंड उसको छोड़ के बाकी सारे को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर इसमें हम देखें तो नल वैल्यू क्या होता है। नल वैल्यू एक अननोन वैल्यू और नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू होता है, ठीक है। नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखो अननोन वैल्यू मतलब अगर यहाँ पर किसी का, देखो एक डाटाबेस है, ठीक है, एक स्टूडेंट डाटाबेस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोन नंबर एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई किसी का फोन नंबर हमें पता ही नहीं है तो वहां पर हम क्या करेंगे, नॉन वैल्यू अप्लाई करेंगे, ठीक है, अननोन है। अगर किसी का अनएग्जिस्टिंग है, नॉन एग्जिस्टिंग मतलब क्या है, इस पर अगर देखो जैसे नेम होता है हमारा, हाँ, नेम में क्या होता है, एक स्टूडेंट का नेम 3 टाइप में डिवाइड होता है, फर्स्ट नेम, एक सेकेंड, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, ठीक है, एंड लास्ट नेम। अगर कोई स्टूडेंट का
हमारा मिडिल नेम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है, उसका मिडिल नेम होता ही नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो ये दोनों ही एक्सेप्शन केस में हम क्या यूज करते हैं, नॉल वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्राइमरी की, सुपर की एंड कैंडिडेट की कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।